है, लेकिन जब उसको घड़ाना पड़ता है, स्टार्टिंग से जीरो में से निकालना है, तब तो सब मेहनत हमको ही करनी पड़ती है ना। वो तो आगे तो कुछ काम नहीं है उनको। सही बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कुपोषण ना भरे उसके लिए काम ये करती हैं, बाकी सारे काम ये करते हैं। सोचिए यहाँ पर भी आंदोलन चालू है, तो इनकी जो महिलाएं हैं, एक कोई ट्रेन से गिर गई हैं, उनके बारे में कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? यहाँ पर ये आंदोलन करने आई हैं। इसके साथ ही मैडम, जो एक सच्चाई मैंने देखी है उसके बारे में मैं चाहता हूँ बात करें। जिस तरह से बच्चों के लिए खाना आता है, पोषण के लिए आता है, वो भी बराबर क्वालिटी नहीं होता, तो उसके भी आप लोग वहाँ पर अभी हम लोग जब भी बचत गट के मार्फत देते थे तो हम लोग अच्छी क्वालिटी का खाना देते थे, लेकिन वो भी सरकार को नहीं देखा जा रहा है कि कैसा खाना मिलता है बच्चों को। अभी वो खराब खाना मिल रहा है, पूरा खराब होता है। मी बीड जिल्ह्यातून आले सर, माझा जिल्हा ऊसतोड कामगार आहे, निकृष्ट दर्जाचा आहार दिला जातो। नमस्कार, आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में वर्तमान की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का सरकार का एक बयान है, आप सभी के अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि को लेकर, उस बयान को भी आपके मध्य में रखेंगे। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट की तरफ। ह्यांच्या कुत्र्याला 10,000चं एक दिवसाचं लागतं मंत्र्याच्या, मग आमच्या लहान मुलांना तुम्ही कुत्र्याच्या वरचं अन्न देताय। ये इनका कहना, ये बीड से आई हैं जहाँ पर गन्ना तोड़ मजदूर रहते हैं और वहाँ पर कुपोषण का सबसे ज़्यादा हालात ख़राब होता है। इनका कहना है किसी मंत्री के कुत्ते पर भी 10,000 से ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो आप बच्चों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? या जो महिलाएं उनके लिए काम कर रही हैं, आप उनके लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे? आप इनके गुस्से को समझिए दोस्तों, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके गली मोहल्ले में प्रचार करने आते हैं, हमने कुपोषण खत्म किया, हमने बच्चों को आगे बढ़ाया। वो काम मोदी जी नहीं करते हैं, वो काम ये महिलाएं करती हैं जिन्हें 10,000 रुपये मिल रहा है, और 25 साल से काम करने के बावजूद महंगाई के इस समय में 10,000 रुपये इन्हें मिल रहा है, जबकि लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे लेकर प्रचार दिखाए जाते हैं टीवी पर, पेट्रोल पंप पर आप उनके पोस्टर्स देखते हैं, लेकिन जो लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता है, उसके लिए भी तो आप लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें बेहतर खाना मिले, इकट्ठा खुद भी करते हैं। क्या कुछ करते हैं आप लोग? आम्ही प्रत्येक वेळेस सांगतो, खूप आहार खराब येतोय, आमच्या मुलांना एवढा निकृष्ट दर्जाचा आहार देऊ नका, मुलांना किमान चांगला आहार तरी द्या। तुम्ही म्हणता की कुपोषण होतंय, मग कुपोषण या आहारातून होणार नाही का सर? हाँ मैडम, जब ये कह रही हैं कि खराब क्वालिटी का खाना मिलता है, यानी होता क्या है उसमें? आप अगर वो हिंदी में बताएं। वो ऐसे होता है कि वो उसमें कीड़ा होता है, पहली बात। और जो खराब हुआ मतलब खराब हुआ रेशन ही खराब आता है, वो चावल खराब होता है, उसमें कीड़ा होता है। और हर बारी खिचड़ी और लापसी खिचड़ी ऐसे दे रहे। और जब हम लोग बचत गट में देते थे तो हम लोग में छः वैरायटी देते थे हम लोग, तभी हम लोग बचत गट 6 दिन का 6 खाना देते थे। अभी जब ना सरकार दे रहा है हम लोग को, तो ऐसे खराब दे रहे, खाली खिचड़ी और लापसी, बच्चे भी नहीं खा रहे ना वो। तो आप सुनिए, बच्चों के लिए भी प्रशासन के पास पैसे नहीं है, महिलाओं के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, सिर्फ चुनाव के लिए पैसे हैं क्या? ये एक सवाल तो बनता है ना। इसके साथ ही आप ये भी सोचिए कि लोग जब घर 10,000 में चला रहे हैं, इनके ऊपर कर्ज होगा, इनके ऊपर कई तरह की परेशानी होगी, उसका भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं। इसके बावजूद 25 साल से काम कर रहे हैं। आप लोग 10-10 हज़ार रुपये में अगर घर चला रहे हैं तो कर्ज भी लेना पड़ता होगा, कई सारे परेशानियां भी होती होंगी। सर, लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, उसके हफ्ते चुकाने के लिए जब महीने में पगार नहीं होती, अभी राज्य शासन अलग देता है, केंद्र शासन अलग, आधे आधे करके पेमेंट देता है। तो जब वो टाइम पे नहीं मिलता है तो उसका ब्याज हमें पड़ा के देना पड़ता है, और हमारे पास मेंटेन इतना करना पड़ता है, उनकी हाइट वेट सब हमारी तरफ है। कुपोषित बच्चों का तो 15 दिन में एक बार लेना पड़ता है वजन भी। बिल्कुल, आप सोचिए कि हालात कैसे हैं।